सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक जो है अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, और ये जो सीरीज जो चल रहा था अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम की, उस पर ये आगे का वीडियो है। और इस वीडियो में आप लोग के साथ में रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइन जो होता है उसके टाइप्स होते हैं और उसके टेस्टिंग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है लगा हुआ आपका जो रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइन, पहला चीज़ जो है। दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ जो प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड माइन में, और उसके आगे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टाइप्स ऑफ रूफ, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं टाइप्स ऑफ रूफ के वो, और टेस्टिंग ऑफ रूफ जो होते हैं वो सारे चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो गए इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं एक साथ में सब चीज़ें डालूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं ये 4 चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आप लोग से, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जैसा मैंने बताया कि आज हम लोग रूफ के बारे में जानें, तो रूफ के हम लोग को जानने की ज़रूरत होती है, वो क्यों होती है, ये चीज़ पहले हम जान लेते हैं। कि रूफ जो होता है, कि जिस टाइप का रूफ होता है उस टाइप का हम लोग को सपोर्ट लगाना होता है। ये चीज़ माइनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जितना भी सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल जो भी, या फिर अभी जो नया जो हमारा रेगुलेशन आया हुआ है स्कैम्प 123, तो जितना भी सपोर्ट टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लगते हैं वो रूफ पे ही डिपेंड करता है कि कैसे रूफ किस टाइप का जो आपका है सपोर्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन अंडरग्राउंड वर्किंग माइनिंग यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रूफ। ठीक है, जितने टाइप्स ऑफ हम लोग को सपोर्ट लगाना तो उससे पहले हम टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में जानना पड़ता है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, एंड दिस अंडरग्राउंड मेनली वी हैव टू सपोर्ट इमीडिएट रूफ, ठीक है, ऑफ द रोडवेज ऑफ द वर्क स्पेस, कोल सीम्स और बॉडी विद द मेनली कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, जो हमारा जो अंडरग्राउंड जो इमीडिएट रूफ हम लोग जिसको सपोर्ट करना होता है जो होता है वो रूफ मेनली कंसिस्ट क्या करता है, तो पहला चीज़ आपका कोल होता है। ठीक है, रूफ में हम लोग कोल छोड़ते हैं अगर सिम जो अगर 3 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, जो आगे मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, तो हम लोग को हाइट जो 3 मीटर रखना होता है, तो उससे ज़्यादा अगर होता है सिम की मोटाई तो हम लोग को कोल छोड़ना होता है रूफ में। ठीक है, तो वो पहला चीज़ हम लोग को मिलता है रूफ में। दूसरा क्या होता है, सैंड स्टोन। ठीक है, अगला क्या है, सैंड स्टोन के टाइप का रूफ होता है। आगे जो होता है एक सैल होता है। ठीक है, और उसके आगे हम लोग क्या मिलता है, फायर क्ले मिलता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम लोग को रूफ में मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब इस टाइप के हम लोग को रूफ मिलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं कि कैसा इनका प्रॉपर्टीज़ होता है, कंप्रेसिव इंटरेस्ट या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस आगे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ रूफ में। पहले देखें कोल को। ठीक है, कोल रूफ इज जनरली कॉमन फॉर द सिम विच इज द थिकर देन द 3 मीटर। ठीक है, जो हमारा कोल रूफ जो मिलता है हम लोग को वो किस में मिलता है, जिसका जो सिम हम लोग का 3 मीटर से ज़्यादा थिकर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोल रूफ में छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग गैलरी का हाइट जो हमारा रेगुलेशन जो हमारा जो है जो कहता है कि हमारा जो कोल जो विड्थ और हाइट जो क्या होता है फिक्स होता है, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपका जब 3 मीटर से ज़्यादा कोल थिकनेस होता है सिम का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर रूफ में हम लोग कोल को छोड़ते हैं। ठीक है, आगे जो है कि ये बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही इसका जो प्रॉपर्टीज़ पहला चीज़ क्या है कि ये बहुत ही रिलायबल, बहुत ही मजबूत होता है हम लोग के लिए, और इट स्टैंड फॉर द लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये बहुत लंबे समय के लिए टिका होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इवन ये 1 ईयर तक हम लोग क्या होता है टिका हो रह सकता है छत में, मतलब कि लगा रहता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कोल का जो होता है वो आपका होता है 2.25 kg पर mm या फिर 1.5 टन पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, कंसिडर मैंने इसका तो कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो होता है हमारा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट सबका अलग अलग होता है, पर एक एवरेज जो हम लोग ले सकते हैं वो आपको क्या ले सकते हैं 2.25 कंप्रेसिव इंसरेज जो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ कोल का। ठीक है, तो चलते आगे। अगला जो टाइप्स ऑफ रूफ जो हम लोग को मिलता है अंडरग्राउंड कोल माइंस या फिर डिफरेंट जो कोल माइंस होते हैं वो होता है आपका क्या है, सैंड स्टोन। ठीक है, और सैंड स्टोन जो होता है बहुत ही रिलायबल, बहुत ही अच्छा जो हमारा क्या होता है रूफ माना जाता है अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहता है। और इसका जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्या होता है कि सैंड स्टोन बेंड्स स्लाइटली बिफोर ब्रेकिंग एंड विल गिव द इनफ वार्निंग बिफोर द फ्रैक्चर। ठीक है, जब ये सैंड स्टोन जो होता है हमारा वो क्या होता है, पहले क्या होता है बेंड होता है, जब भी ये गिरने वाला या फिर टूटने वाला होता है ये पहले क्या होता है बेंड होता है, जिससे हम लोग क्या होता है डिफरेंट टाइप्स जो हमारे जो इंडिकेटर प्रोप वगैरह टाइप्स एक होता है जो हम लोग सपोर्ट में रूफ के सैगिंग को टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, वो हम लोग को बता देता है कि ये टूट करके कि ये रूफ जो है गिरने वाला था, ये इनफ हम लोग को वार्निंग देता है। ठीक है,
और सो इट इज़ रिलायबल एंड कंसिडर्ड अ ग्रुप माइनिंग गुड इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये क्या बहुत ही रिलायबल कंसिडर किया था और ये माइनिंग टर्मिनोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा होता है आपका क्या सैंडस्टोन। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्वरूप जो माना जाता है। अगला जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सैंडस्टोन जो होता है आपका नियरली 13.5 kg पर mm² होता है। इतना आपका प्रेशर ये झेल सकता है कंप्रेसिव इसका जो होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका हुआ सैंडस्टोन का रूफ। चलते आगे। अगला जो टाइप्स ऑफ रूफ हम लोग को मिलता है वो होता है सेल। ठीक है, और ये बहुत ही अजीब या बोल सकते हो बहुत ही धोखे देने वाला टाइप्स का जो रूफ होता है हम लोग का। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे क्या है इसका। सेल इज़ अ रूफ ऑफ द ट्रीचेरियस एंड द मोस्ट अनरिलायबल। ठीक है, ट्रीचेरियस बोलने का मतलब कि धोखा देने वाला, इस पर विश्वास नहीं, कभी भी गिर सकता है। ये बिना सिग्नल दिए बिना कुछ इंडिकेट किए ही क्या करता है, ये गिर जाता है, एकाएक बैठ जाता है इसका चाल जो होता है। ठीक है, इट गिव्स रेयरली वार्निंग बिफोर द कोलैप्सिंग, जैसे मैंने अभी बताया। और इसका आगे जो है इट वेदर्स क्विकली व्हेन द एक्सपोज टू द एयर एंड द स्पॉइल ऑफ। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, जैसे कि इसको एक्सपोज कर लिया जाता है, ये पानी और एयर कॉन्टैक्ट जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में स्वेल करने लगता है और ऑक्सीडाइज होने लगता है, जिसके कारण से बहुत ही जल्दी क्या तो रूफ बहुत ही खराब होने लगता है। ठीक है, इट वेदर्स क्विकली व्हेन द एक्सपोज टू द एयर एंड स्पॉइल ऑफ वन लेयर कम्स आउट एट द इंटरवल। ठीक है, वन इंटरवल क्या धीरे धीरे देखिए, जैसे ये लेयर आपका दिख रहा है ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट इज़ गुड टू कीप द 0.6 मीटर ऑफ द कोल टू इंटैक्ट द नियरली अ सैली रूफ एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट एंड द सीम थिकनेस इज अवेलेबल सो और कंसिडर किया जाता है। मतलब बोलना चाह रहा है कि हम लोग को अगर इसके रूप में काम करना होता है, इस टाइप के रूप वाले सीम्स में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0.6 मीटर मोटा कोल के हम लोग सेल के साथ में छोड़ देते हैं ऊपर रूप में ही, ताकि इसका जो एक्सपोजर ना हो और वो क्या हो ऑक्सीडाइज वगैरह कुछ ना हो और ये बहुत ही सेफ हो जाए। ठीक है, और ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम लोग क्या कि थिकनेस ऑफ द सीम जो है अवेलेबल होता है आपका, जो होता है जो जैसे बोल सकते हैं 3 मीटर जो हाइट होता है आपका, जो कंसिडर किया जाता है कि 1.8 मीटर से कहीं भी हाइट कम नहीं होना चाहिए, ट्रैवलिंग रोडवे वगैरह जो भी है। तो उस चीज़ को सारी चीज़ को कंडीशन को देखने के बाद हम ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ कंडीशन में है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो हम लोग देखते हैं टेस्टिंग ऑफ रूफ की, जो रूफ प्रेजेंट होता है कैसा हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद किस टाइप का जो सपोर्ट हम लोग को लगाना पड़ सकता है उस रूफ में, उस चीज़ को समझने के लिए जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं टेस्ट करेंगे रूफ को। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है टेस्टिंग ऑफ रूफ इज़ डन बाय द फॉलोइंग 3 वेज। ये 3 तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो तरीका जो आपका विजुअल विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइट। ठीक, विजुअली टेस्ट हम लोग करते हैं, विजुअल टेस्ट विद द हेल्प ऑफ जो होता है स्ट्रॉन्ग लाइट। इसमें क्या होता है कि विजुअली टेस्ट एम द डिटेक्ट ऑफ द क्रैक्स। इसमें पहला जो हमारा जो एम क्या होता है क्रैक्स को डिटेक्ट करना, कहाँ पर रूफ में और साइड ऑफ जो होता है वो सारी चीज़ में, और एनी साइन ऑफ द वेट और ऑन सपोर्ट। ठीक, एनी साइन ऑफ वेट जो एक साथ देखेंगे कोई सपोर्ट पे अगर वेट वगैरह बढ़ रहा है ये कारण से जो हमारा सपोर्ट दब रहा है वगैरह इस टाइप का कुछ, और सच एज द बेंडिंग और ऑफ लीड्स और द बर जो हम लोग सपोर्ट के लिए लगाए हुए वो सारा चीज़, और जो हम लोग इंडिकेटिंग के लिए लगाते हैं वो सारी चीज़। और अगला जो है जो हमारे बहन में बताया जैसे टेम्पर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रोप, और उसके बाद वाटर पर्कुलेशन के बारे में देखना कि वाटर जो पर्कुलेशन हो रहा है मतलब कि वाटर सीपेज वगैरह तो नहीं हो रहा वो सारी चीज़, और कहीं पे वाटर सीपेज हो रहा वो इंक्रीज तो नहीं कर गया, ये सारी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, एंड जो हम लोग को एक्स्ट्रा आइडियाज़ देता है कि सपोर्ट एक्स्ट्रा वहाँ लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं सपोर्ट मतलब ये विजुअल टेस्ट पहला जो करते हैं विजुअल टेस्ट वो विद द स्ट्रॉन्ग लाइट करते हैं। ठीक है, तो चलते देखते हैं अगले टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग जाँच। हम लोग जो अगला टेस्ट जो करते हैं वो होता है बाय हियरिंग द साउंड। साउंड सुन करके हम लोग पता करते हैं कि जो साइड और रूफ जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि रूफ और साइड जो होता है और जो प्रॉप सेट लगा होता है उस पर क्या करते हैं हम लोग टैप करते हैं। ठीक है, और टैप करके उनका साउंड को सुनते हैं, और साउंड को सुन करके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि वो जो रूफ में जो सपोर्ट लगा वो सही है कि नहीं, वो और वहाँ पर रूफ सपोर्ट लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसको आगे हम लोग देखते हैं। A good roof or the side gives the ringing sound stand when the tapped with the stick। जब हम लोग स्टिक से टैप करते हैं तो उस पर क्या रिंगिंग साउंड आता है, जिससे पता चलता है कि वो हमारा रूफ जो है सही है कि नहीं। और अगर वो बैड रूफ होता है तो वो डल और डमी साउंड देता है, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे हम लोग और सपोर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, व्हेन द टेस्टिंग इज़ बीइंग डन ऑल शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड। जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग को राइट साइड में खड़ा होना चाहिए, जैसे डीप एंड राइज होता है, आप गैलरी के बारे में जानते होंगे, तो हम लोग को राइट साइड में खड़ा होना होता है। ठीक है, एंड रूफ अबव द 2.5 मीटर मे बी टेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ द बैम्बू विथ इट्स इन
शॉट विद द आयरन, ठीक है। जो हमारा जो अगर हाइट जो 3.5 मीटर से ज़्यादा है गैलरी का, तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैम्बू एक लंबा स्टिक रखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे में क्या होता है, एक लगा होता है आयरन का जो रिंग वगैरह उस पर कैपिंग किया रहता है, वो उससे हम उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं रिंग, ये साउंड वाला टेस्टिंग जो होता है, ठीक है। और कॉशन जो होता है बहुत ही नेसेसरी है, इसमें क्या होता है कि व्हेन टेस्टिंग इज द सेल रूफ बिकॉज इट इमिट्स अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। जब हम लोग सेल रूफ का टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्रिकॉशन लेने की जरूरत, क्योंकि अगर वो सेल में क्या होता है कि ख़राब रूफ होने के बावजूद भी वो रिंगिंग साउंड देता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है, मतलब धोखे, इसीलिए उससे क्या है कि धोखे देने टाइप्स का होता है वो, ठीक है। वो मतलब कि सपोर्टिव नहीं होता, वो गिरने कभी भी गिर सकता है बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए भी, ठीक है। इसलिए इसको बैड रूफ कहा जाता है, ठीक है। तो चलते आगे अगले टाइप का देखते हैं हम लोग टेस्टिंग। अगला जो टेस्टिंग है हमारा वो है बाय फीलिंग द वाइब्रेशन व्हेन द रूफ इज टेम्पर्ड विद अ स्टिक। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाइब्रेशन को फील करते हैं। जब रूफ में या फिर साइड को हम लोग स्टिक से जब हीट करते हैं, टेम्पर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को समझ करके हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो रूफ जो है या फिर साइड जो है वो अच्छा है या बुरा है, या फिर इसको सपोर्ट लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि व्हेन द टेस्ट इज़ डन बाय द एक्सपीरियंस्ड मैन व्हेन बाय द रेस्टिंग द पाम ऑफ द हैंड अगेंस्ट द, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, अगेंस्ट द रूफ व्हेन द टैपिंग इज विद द स्टिंग ऑन एंड फीलिंग द वाइब्रेशन, ठीक है। जो इसमें क्या करता है कि जो एक्सपीरियंस मैन होता है उसको क्या करता है, अपने हैंड को, पाम को क्या करता है, रूफ के अगेंस्ट में होल्ड करके रखता है, और जब उस पर कोई टैप करता है तो उसके वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करता है, ठीक है। और उस जो डिफरेंट वाइब्रेशन होता है उसको समझ करके गुड और बैड कंडीशन को बताता है। व्हेन आर विच आर द डिफरेंट फॉर द बैड एंड गुड रूफ। ये क्या होता है कि गुड और बैड रूफ के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल अप टू द हाइट ऑफ द नॉट एक्सीडिंग 2.5 मीटर। यहाँ पे 2.5 मीटर हुआ, सॉरी। ये जो हमारा जो टेस्टिंग जो है वो 2.5 मीटर तक हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर पाते हैं ये जो वाइब्रेशन टेस्ट जो भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जिनको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और जिनको अच्छा लगा वो लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको और क्या की ज़रूरत है। और आने वाले वीडियोस में इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को, ठीक है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQ से रिलेटेड और इससे प्रीवियस जो थे वो सारे को डिस्कस करूँगा, आपको दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।